कन्नौज, ये वो धरती है जहां इतिहास ने करवट ली थी, जहां से पहली बार मुगलों को भारत की मिट्टी से खदेड़ा गया था। धरती समतल थी, लेकिन उस दिन उस समतल जमीन पर हजारों तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा गया था। चारों ओर धूल का गुब्बार, रणभेरी की आवाजें, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जयकारे गूंज रहे थे। मैदान के एक छोर पर खड़ा था मुगल बादशाह हुमायूं, अपने भारी हथियारों और शाही अहंकार के साथ। दूसरे छोर पर था शेर शाह सूरी, जिसे लोग शेर खान कहते थे, एक ऐसा योद्धा जो मिट्टी से उठा था, पर उसकी नजर में पूरा आसमान था। शेर खान ने कन्नौज की धरती को पहले ही परखा था। वो जानता था कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी जीते जाते हैं। इसीलिए उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। पहली टुकड़ी, जिसका नेतृत्व खुद शेर खान ने किया, और वो था मध्य भाग में सिंह की तरह गरजता हुआ। दायां भाग उसके साहसी बेटे खिज्र खान के हवाले था, जो अपने पिता की तरह निर्भीक और वीर था। और बायां भाग अफगान सैनिकों की शक्ति से गूंज रहा था, जो अपने दिलों में सिर्फ एक सपना लिए लड़े, अपनी धरती, अपना स्वराज, अपनी जीत। उस दिन कन्नौज की हवा में सिर्फ धूल नहीं, इंसाफ की गंध भी थी। शेर खान की हर गर्जना में यह संदेश छिपा था, जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है, उसे कोई साम्राज्य नहीं रोक सकता। कन्नौज की वो सुबह, जब हवा भी बेचैन थी, जब सूरज की पहली किरण भी रणभूमि पर गिरते ही थम सी गई थी, जहां शेर शाह सूरी सिर्फ 15,000 सैनिकों के साथ, पर हर एक योद्धा के दिल में शेर का साहस था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी मिट्टी की आजादी, अपने वतन की इज्जत। और दूसरी तरफ शाही ठाठ में सजा था मुगल बादशाह हुमायूं, जिसके पास 40,000 सैनिक, घोड़े, तलवारें और तोपखाना। वो ताकत जो कभी उसके पिता बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। हुमायूं को पूरा यकीन था, मेरे पिता ने जैसे दिल्ली जीती थी, वैसे ही मैं भी ये जंग जीत लूंगा। उसने भी अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। पहली टुकड़ी खुद हुमायूं की अगुवाई में, जहां उसके साथ थे तेज रफ्तार घुड़सवार और तलवारबाज सिपाही, जो शाही झंडे के नीचे रण में कूदने को तैयार थे। दूसरी टुकड़ी उसके सेनापति के नेतृत्व में, जो दूसरे छोर से शेर खान पर अचानक हमला करने की योजना में था। धूल के बीच से उठता हर कदम मानो धरती पर बिजली गिरने जैसा था। लेकिन तीसरी टुकड़ी, जिसकी कमान थी हिंदाल मिर्जा और कामरान मिर्जा के हाथों में, वहीं सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि ये दोनों हुमायूं के अपने भाई दिल से उसके साथ नहीं थे। उनकी निगाहें रणभूमि पर नहीं, सिंहासन पर टिकी थीं। चारों ओर बिगुल बज चुका था, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तोपों की आवाज ने आसमान को हिला दिया था, और दोनों सेनाओं के बीच बस कुछ कदमों की दूरी, और इतिहास बदलने का वक्त था। वो पल जब हुमायूं का अहंकार और शेर खान की रणनीति आमने सामने आने वाली थी। एक के पास थी शाही ताकत, तो दूसरे के पास था सच्चा युद्ध कौशल और मातृभूमि का जोश। युद्ध अब सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये जंग थी तकदीर और बुद्धि की। और जल्द ही कन्नौज की धरती तय करने वाली थी कि किसका नाम इतिहास में अमर होगा।